हाय एवरीवन। आज के हमारे छोटे से सेशन में हम पढ़ेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में आप कौन से ऐसे टर्म्स हैं दैट यू मे कम अक्रॉस ऑन द डेली बेसिस और इसका एज स्पैन क्या है। लाइक ऑलवेज हम आपके लिए छोटे ब्रीफ से सेशंस लाएंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ईसीडी इज ऑल अबाउट. So when we talk about or when we hear the term ECD, what does it stand of or what does it stand for? So early childhood development, ECD. आप बहुत सारे दूसरे टर्म्स सुनते होंगे लोगों से, ECCE, ECE, ECM. So ECCE means early childhood care and education. कुछ लोग कहते हैं early childhood education, कुछ लोग डिफाइन करते हैं एज अर्ली चाइल्डहुड मैटर्स और अर्ली मोमेंट्स मैटर्स. सो बहुत सारे इसके टर्म्स जो हैं डिफरेंट यूज होते हैं, बट इसका रेलेवेंट टर्म जो मोस्ट रेलेवेंट है ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से निकला हुआ है, ECD, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट. Now, early childhood development is not a theory, it's not a philosophy. It is a lifespan of, it's a period of a lifespan of a human development. So human development के काफी ज्यादा stages होते हैं, right? Early childhood होता है, middle childhood होता है, adolescent होता है, adulthood होता है, और इसी तरह से old age होती है. So ये stages of development होते हैं, किसी भी इंसान की जिंदगी के developmental stages होते हैं ये. और वो स्टेज जो कि कंसेप्शन से लेके 8 साल तक के बच्चों का होता है, हम उसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट. और कहीं साइकोलॉजी किताबों में आपको लेटर चाइल्डहुड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, विच इज लाइक 6 to 8 वाला जो स्टेज होता है. सो एक तो ये हमें समझना जरूरी है कि ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई थियोरी नहीं है, इट्स अ ह्यूमन लाइफ स्पेन डेवलपमेंट स्टेज. And that stage, by theory we call it, or by principle we call it early childhood development. ठीक है, अब इसमें एज क्या कैटेगरी होती है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन, द मोमेंट अ कपल कंसीव्स एंड लास्ट अंटिल द एज 8. नाउ क्यों हमारे मुल्क पाकिस्तान में या डिफरेंट जगहों पे कहीं ECE कहा जाता है, कहीं ECCE कहा जाता है, और आप अगर कभी किसी से मिलें और कहें कि ओ आप ECE फॉलो कर रहे हैं, तो आपको स्टॉप करके कहते हैं नहीं हम ECCE फॉलो कर रहे हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर जस्ट रेलिवेंट कॉन्टेक्चुअलाइज्ड टर्म्स, बट इन एक्चुअलिटी एनीथिंग एंड any educational methodology or any support or any nurturing care principles applied from the conception till age 8 falls under ECD. So maybe आपकी अप्रोच हो सकती है कि आप मॉन्टेसरी अप्रोच लें, आप हाई स्कोप अप्रोच लें. कोई भी अप्रोच ये नहीं है कि वो ECD की अप्रोच है. ECD इज अ ह्यूमन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पीरियड. सो वो पीरियड जिसमें बच्चा पैदाइश से पहले यानी कि कंसेप्शन से लेके 8 साल तक का होता है, वो ECD होता है. और जितनी भी आप इसमें जो भी एजुकेशनल फिलॉसफीज, मेथड्स, जो भी अप्रोचेस यूज करेंगे वो ECD ही होती है. आप जो भी इन बच्चों को टारगेट कर कर पढ़ा रहे होते हैं, या जो भी इन बच्चों से इस एज स्पैन में जो आप एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, वो सारी फोकस्ड और टारगेटेड होती है टुवर्ड्स अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट. Now, there could be different methods, there could be different philosophies, there could be different approaches to teach a child. और वो जो भी स्कूल या जो भी पर्टिकुलर एजेंसी वो अप्रोच यूज करता है, दैट इज अ नेम ऑफ दैट अप्रोच. बट ECD by far with terminology is early childhood development, a developmental period of a human lifespan. अगले सेशन में हम पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं और दूसरे टॉपिक्स भी. इन फ्यूचर में आपको थोड़ा सा एजुकेशनल फिलोसफीज एंड अप्रोचेस ऑफ ECD के बारे में भी पढ़ाऊंगी और कौन सी डिफरेंट अप्रोचेस और मेथडोलॉजीज होती है. Till then, take care of yourself. I hope ये छोटे छोटे brief से sessions जो हैं आपको help करे to understand. That is the reason they are very brief in your way. So take care of yourself until we see you in the next video. Bye bye.